कभी कभी लाइफ में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देती है। उसके वर्षों के सजोए सपने को तोड़ के रख देती है। अधिकतम लोग इसी को अपना भाग समझकर इन्हीं हालातों में जीने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, वे लोग मुसीबतों से नहीं घबराते। वे मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। ऐसे ही लोग समाज के लिए एक नजीर बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वह 1 साल की थी तब उसके पिता की हत्या कर दी गई। जब वह कॉलेज में आई तो उसके माँ का देहांत हो गया। इतना बहुत था उसके टूटकर बिखर जाने का, लेकिन तमाम कठिनाइयों और मुसीबतों के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारी। मुसीबतों का डटकर सामना की और आईपीएस बनी और अपनी छोटी बहन को भी आईपीएस बनाई और 31 साल की लड़ाई के बाद अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलाई। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएस किंजल सिंह के बारे में। किंजल सिंह वर्तमान में बतौर विशेष सचिव लखनऊ में पोस्टेड है। किंजल सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। किंजल सिंह के पिता कृष्ण प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। ये बात है 12 मार्च 1982 की। उस समय कृष्ण प्रताप सिंह गोंडा जिले में तैनात थे। तभी कुछ अपराधियों से उनकी मुठभेड़ होती है, जिसमें 12 अपराधी मारे जाते हैं। दुर्भाग्यवश कृष्ण प्रताप सिंह को भी गोली लग जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में पता चलता है कि यह मुठभेड़ एक षड्यंत्र था और यह षड्यंत्र उनके ही डिपार्टमेंट के लोगों ने कृष्ण प्रताप सिंह को मारने के लिए किया था। उनके डिपार्टमेंट के लोग उनकी ईमानदारी से नाराज थे। वे लोग उनकी ईमानदारी के कारण गलत पैसे नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने कृष्ण प्रताप सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। कृष्ण प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विभा सिंह पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। विभा सिंह उस समय प्रेग्नेंट थी और किंजल सिंह सिर्फ 1 साल की थी। विभा सिंह जब अपने पति के हत्या का रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई तो किसी भी पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट तक नहीं लिखा, क्योंकि सभी पुलिस वाले मिले हुए थे। कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। लेकिन विभा सिंह भी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने पति की तरह ही निडर और साहसी थी। जब किसी पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट नहीं लिखा तब विभा सिंह कोर्ट में जाकर केस दर्ज की। तब जाकर मुकदमा चालू हुआ। कृष्ण प्रताप सिंह की हत्या के 6 महीने बाद विभा सिंह ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम प्रांजल रखा गया। यूपी गवर्नमेंट ने विभा सिंह को वाराणसी के ट्रेजरी ऑफिस में जॉब दी। विभा सिंह जॉब भी करती और अपने दोनों बेटियों को लेकर कोर्ट में जाती और केस भी लड़ती। विभा सिंह के सैलरी का अधिकतम पैसा केस लड़ने में ही खर्च हो जाता था। लेकिन विभा सिंह कसम खा ली थी कि जब तक वह अपने पति के हत्यारे को सजा नहीं दिलाएंगी तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगी। कृष्ण प्रताप सिंह का सपना था आईपीएस बनना, जिसके लिए वे बहुत कठिन मेहनत कर रहे थे और यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लिए थे और वे मेंस की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी हत्या हो गई। पति के सपने को पूरा करने के लिए विभा सिंह ने निश्चय किया कि वे अब अपने दोनों बेटियों को आईपीएस बनाएंगे। जब विभा सिंह कहती कि वे अपने दोनों बेटियों को आईपीएस बनाएंगी तो लोग उन पर हंसते और उनका मजाक उड़ाते। किंजल सिंह और प्रांजल सिंह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। किंजल सिंह शुरुआती पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, जिसका नतीजा हुआ कि किंजल सिंह 10th बोर्ड एग्जाम के पहले जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसमें फेल हो गई। प्री एग्जाम में फेल होने के कारण स्कूल के प्रिंसिपल ने किंजल को बोर्ड एग्जाम में बैठने से मना कर दिया। तब विभा सिंह स्कूल के प्रिंसिपल से मिली और प्रिंसिपल को विश्वास दिलाई कि किंजल एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएगी। तब जाकर प्रिंसिपल ने किंजल को 10th के बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति दी। अब किंजल सिंह को अपनी मां की प्रॉमिस को पूरा करना था और खुद को साबित करना था। किंजल सिंह दिन रात मेहनत करके खूब पढ़ाई की और 10th बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाए।
किंजल सिंह को 10th बोर्ड में जब 90% मार्क्स आया तब किंजल सिंह 12th में साइंस में एडमिशन ली, वो भी मैथ्स से। लेकिन किंजल को मैथ्स समझ में ही नहीं आता था, जिसका नतीजा हुआ कि किंजल 12th प्री एग्जाम में फिर से फेल हो गई। इस बार भी प्रिंसिपल ने उन्हें 12th बोर्ड के एग्जाम में बैठने से मना कर दिया। तब फिर विभा सिंह प्रिंसिपल से जाकर मिली। तब प्रिंसिपल ने किंजल को 12th बोर्ड में बैठने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इस बार प्रिंसिपल ने किंजल सिंह को बुलाकर बहुत डांटा और बहुत बेइज्जत किया। कि प्रिंसिपल ने कहा, जब तुम्हें मैथ समझ में नहीं आता तो तुम मैथ क्यों ली, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता। किंजल सिंह की बेइज्जती के बाद किंजल सिंह कसम खा ली थी कि अब किसी भी तरह मुझे 12th बोर्ड में टॉप करके दिखाना है और प्रिंसिपल को दिखाना है और खुद को साबित करना है। लेकिन किंजल सिंह करे तो क्या करे, किंजल को मैथ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब किंजल सिंह ने रटना स्टार्ट किया और किंजल सिंह 10,000 मैथ के क्वेश्चन याद कर गई। किंजल सिंह 12th बोर्ड में बहुत मेहनत की। जितनी चीजें उन्हें नहीं समझ में आती थी उन सभी चीजों को वो रट गई। 12th बोर्ड में किंजल सिंह 95% मार्क्स ली और पूरे वाराणसी जोन में फर्स्ट किए। 12th बोर्ड के बाद किंजल सिंह लॉ करने के लिए दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन ली। किंजल सिंह दिल्ली में अब लॉ की तैयारी कर रही थी और प्रांजल सिंह BHU में पढ़ रही थी और अपनी माँ की देखभाल भी कर रही थी। साल 2001 में किंजल सिंह जब लॉ कर रहे थे तभी उन्हें पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है। किंजल सिंह अब अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी माँ को देखभाल करने के लिए वापस आना चाहती थी, लेकिन विभा सिंह ने किंजल सिंह को बनारस आने से मना कर दिया। विभा सिंह ने किंजल सिंह को कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ प्रांजल है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें IPS बनना है, चाहे मैं रहूं या मैं ना रहूं, तुम्हें अपने पिता के सपने को पूरा करना है। किंजल सिंह की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए विभा सिंह ने कभी भी अपनी बीमारी के बारे में किंजल को नहीं बताई। विभा सिंह की अब तबीयत पहले से और ज्यादा खराब हो गई थी। किंजल सिंह भी अब विभा सिंह के साथ आ गई थी और उनकी पूरी तरीके से देखभाल कर रही थी। लेकिन साल 2004 में विभा सिंह का देहांत हो गया। विभा सिंह की मृत्यु के बाद किंजल सिंह और प्रांजल सिंह बिल्कुल टूट गई थी। अब दोनों बहुत अकेली हो गई थी। माँ जो बचपन से पिता और माता दोनों का प्यार दी, कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, आज माँ का भी साया सर से उठ गया था। किंजल सिंह पर परिवार वालों ने शादी करने के लिए भी दबाव बनाया, लेकिन किंजल सिंह सबकी बातों को मना कर दी और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली चली गई और छोटी बहन प्रांजल को भी दिल्ली बुला ली। प्रांजल और किंजल दोनों बहनें खूब मेहनत करके पढ़ाई करने लगी। 3 साल की लगातार कठिन मेहनत के बाद किंजल सिंह 2007 में UPSC में टॉप की और 25th रैंक लाई और प्रांजल सिंह 252 रैंक लाई। IPS बनकर किंजल सिंह अपने पिता के सपने को तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन अपने पिता के हत्यारे को सजा दिलाना भी बाकी था। किंजल सिंह की पहली पोस्टिंग यूपी के बहराइच में DM के रूप में हुई। किंजल सिंह अब DM बन चुकी थी। DM बनने के बाद किंजल सिंह को अपने पिता का केस लड़ने में बहुत सहयोग मिला, जिसका नतीजा हुआ कि साल 2013 में 31 साल के बाद CBI कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसमें 18 लोगों को दोषी पाया गया। 18 लोगों में 3 लोगों को फांसी की सजा हुई और 5 लोगों को आजीवन कारावास मिला और बाकी के लोगों की ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। इस तरीके से किंजल ने अपने पिता के हत्यारे को सजा भी दिलवाई, अपने पिता के सपने को भी पूरा की। किंजल सिंह की ये कहानी हमें बताती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए। किंजल सिंह के सामने बहुत मुसीबतें थीं। किंजल सिंह की बचपन में ही पिता की हत्या कर दी गई। जब वो कॉलेज में आई तो उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ का देहांत होने के बाद घर वाले उन पे शादी का प्रेशर डालते थे,
लेकिन किंजल सिंह शादी करने से मना कर दी और अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाए रही, जिसका नतीजा हुआ कि वो आगे चल के आईपीएस बनी और अपनी छोटी बहन को भी आईपीएस बनाई। आज हम युवाओं के लिए किंजल सिंह एक आइडियल है, हमारे लिए वो उदाहरण है, इस समाज के लिए एक उदाहरण है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।